चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था, ना निकालते तो फौजी की मदद से 2028 तक हुकूमत बना लेते। आरओ की मदद से इलेक्शन जीतने का प्लान बनाया गया था। पीटीआई दौर में हमें 6 वजारतों की पेशकश की गई। पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी, मुझे बाहर जाने का पैगाम दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू, चेयरमैन पीटीआई को मुल्की मईशत का दुश्मन करार दिया। मजीद कहा, यकीन है 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, कोई पार्टी 172 की अक्सरियत नहीं ले सकती। पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। जरूरी नहीं नून लीग लीड करे, दूसरी जमातें और शख्सियात भी हैं, उन्हें चाहिए हमें मौका दें। अब हम अपने लिए गेम लगाएंगे। पीडीएम हुकूमत में 16 माह मुश्किल दौर रहा। शहबाज शरीफ को काफ़ी चीज़ें कहीं जो नहीं मानी, मुल्क को नुकसान हुआ। सियासत मेरी मजबूरी है, ज़रूरत नहीं। बिलावल सबको बाबा कह रहा है, मुझे नहीं। हर घर में नई नस्ल की सोच है। बाबा आपको तो कुछ आता नहीं, बिलावल अभी तरबियत याफ्ता नहीं, कुछ वक्त लगेगा। बगल में छुरी मुंह में राम राम। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग करने की मिसाल कायम की गई। मुझे बार बार निकाला गया, ऐसे मुल्क नहीं चलता। नवाज शरीफ मरियम नवाज को जेल में डालकर धांधली करके चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का मंसूबा बनाया गया। ये देखना होगा वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू, कहते हैं पीटीआई दौर में तबाही फेर दी गई, हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। तरक्की करती मईशत तबाह बर्बाद कर दी गई। हसद बुग़्ज़ मुनाफ़िक़त को फ़रोग़ दिया गया। इन जैसी चीज़ों का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था। ओहदे का लालच नहीं, झूठ बोलकर वोट नहीं मांगूंगा। शायद यहाँ हुकूमत मिल जाए, ऊपर जाकर क्या मिलेगा। मुल्क की खुशहाली का ख्वाब लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से मुकम्मल ताकत से निपटेंगे। पाक फौज का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फौजी अफसरान, जवानों, शहरियों की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन। दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों से ताकत के साथ निमटने का आज़्म। शुरका का कहना है ज़ाती मकासद के हुसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासिर की कोशिशों को अवाम की हिमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम पर इजहार तशवीश। कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम की सियासी, सिफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा। मईशत की पायदार बहाली, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली चोरी, वन डॉक्यूमेंट रजीम का नफाज, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बावकार वतन वापसी और कौमी डेटाबेस की हिफाजत समेत गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए हुकूमती इक़दाम की हिमायत। आर्मी चीफ का खतरात से निमटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा है। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का इजाफी नोट, लिखा इंतखाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। अगर सदर या गवर्नर्स इंतखाबात की तारीख देने की आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। इंतखाबात की तारीख देने में सदर ना ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सदर और गवर्नर्स को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए। 90 रोज़ में इंतखाबात ना कराने की आइनी और अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। आइनी मुद्दत गुजरने के बावजूद निगरान हुकूमतों से काम चलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तों की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। इंतखाबी मवाद की खरीदारी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सियासी जमातों की मुशावरत से ज़ाब्ता इखलाक मंजूर। नोटिफिकेशन चंद दिन में कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के दौरान 9 लाख सिक्योरिटी अहलकार तैनात करने का फैसला। पाक फौज और रेंजर्स के 4 लाख अहलकारों की भी ड्यूटी लगेगी। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात होगी। पाक फौज के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स पर भी तैयार रहेंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार, 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद रहेगा। 20 रोज में इलेक्शन ना कराए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के 7 दिन बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि पेश किए गए रिकॉर्ड से कमीशन को मुतमईन नहीं किया जा सका। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 8 जून, 9 जून या फिर 10 जून को हुए, कुछ वाजे नहीं। पार्टी आइन में तरमीम का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। मुसद्दिका कॉपी जमा न कराने से शुकूक व शुबात ने जन्म लिया। इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं थे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस हुआ, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा था डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। किसी खास मकसद के लिए इस फैसले में ताखीर की गई। बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा। इस ऑर्डर को मुनासिब फोरम पर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ के एलामिये में कहा गया, इलेक्शन कमीशन के फैसले ने चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश को बेनकाब कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को माइनस करने या तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। हमने ये डिसाइड किया है कि फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। 29 नवंबर को लाहौर वाली साइड पे अगर बादल आए जो आर्टिफिशियल रेन के लिए मौजू हुए, साजगार हुए, तो हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें। मार्केट्स हम बिल्कुल बंद करने के हक में नहीं है। मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात समेत 10 अजला में जुम्मे और हफ्ते को मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स 3 बजे के बाद खुलेंगे। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। जुम्मे और हफ्ते को तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। जुम्मे के रोज दफातर खुले रहेंगे। हफ्ते के रोज 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। स्मोक के तदारुक के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा कि इतवार के दिन मॉल रोड सुबह से शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स सब्सिडी पर स्कूल्स को देंगे। 29 नवंबर को अगर लाहौर की साइट पर बादल आए और साजगार हुए तो मसनूई बारिश बरसाएंगे। लाहौर के ताजरों का हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मार्ट लॉकडाउन पर मुशावरत। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि हुकूमत जुम्मे की बजाय हफ्ते को मार्केटें बंद कर ले। जुम्मे को कारोबार की बंदिश से ताजिर बरादरी को बड़ा नुकसान होगा। मार्केट्स को बंद करने की बजाय धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों, ट्रक्स को बंद किया जाए। महंगाई के इस दौर में ताजरों ने रोटी का नवाला मत छीना जाए। बिजली बिल्स, महंगाई के तूफान ने ताजरों की कमर तोड़ दी है। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी सलाहियत देकर महफूज बनाया। नवाज शरीफ सही मानों में इस मुल्क का बेटा है। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ को मुल्क से 4 साल दूर रहना पड़ा। उनके दिल में इस मुल्क के लिए दर्द महसूस किया। नवाज शरीफ मरी के क्लिप्स मंगवाकर बार बार देखा करते थे। यहाँ के रास्ते दुश्वार गुजार हैं। मरी का हक है कि आला तरीन मंसूबे होने चाहिए। अल्लाह ने मौका दिया तो मरी की तकदीर बदलेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब ने अदालत से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। चेयरमैन पीटीआई के वकील की मुखालिफत। जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। लतीफ खोसा का कहना है कि अलकादर ट्रस्ट से हुकूमत का कोई अमल दखल है, ना चेयरमैन पीटीआई का। सारी रकम बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। अलकादर यूनिवर्सिटी में अगर हुकूमत पाकिस्तान का कोई पैसा है तो हुकूमत वापस ले। चेयरमैन पीटीआई ने बताया, जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल की समाअत और 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। अदालत साइफर केस की कार्रवाई 29 अगस्त से शुरू करेगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन वारंट जारी किए जाते हैं। 28 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को डियाला जेल से अदालत पेश किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे का मतलब सीनियर सियासतदानों का एहतराम करते हैं, मगर अब मुल्क नौजवानों के हवाले करना चाहिए। नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान आकर खत्म हो गया। पंजाब हुकूमत एक सियासी जमात के सरबराह को प्रोटोकॉल दे रही है। हम इन्हें बैसाखियों के सहारे नहीं आने देंगे। इत्तेहादियों के पास नंबर्स पूरे करके जाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सियासी इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। हम अपने मंशूर के साथ मैदान में उतरेंगे। हमारा हदफ बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाने का है। हम ख्याल जमातों के साथ राब्ते करेंगे। पीटीआई के साथ कोई राब्ता हुआ ना ही इत्तेहाद होगा। अवाम हमें वोट नहीं देते तो ऑपोजिशन में बैठने को तैयार है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। 4 सदा पुलिस ने तोड़फोड़ के मुकदमे में हिरासत में लिया। एंटी करप्शन अदालत ने आज जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। असद कैसर को मेडिकल कॉलेज के लिए सामान की खरीदारी में खुर्द बुर्द के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मोने सिलाही को वतन वापस लाने के लिए कानूनी अमल का आगाज। निगरान वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राब्ता, तमाम मुकदमात की तफसीलात शेयर की। रेड नोटिस जारी कराने का अमल शुरू कर दिया गया। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोने सिलाही की जायदाद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद। FIA ने 8 बैंक अकाउंट्स और 6 जायदादें सील कर दी। FIA के मुताबिक मुख्तलिफ अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख रुपए से जायद रकम आई। मोने सिलाही इस सारी रकम निकलवा चुके हैं। कसूर में वाक़े 5 और रावलपिंडी में 1 प्रॉपर्टी को सील किया गया। FIA के मुताबिक मोने सिलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली सारिफीन पर ₹1.52 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दे दी। इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दी गई। हुकूमत सरचार्ज आयद किए जाने का हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल चौथे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 58,899 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा। डॉलर रेट 285 रुपए 27 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए का हो गया। वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का मजीद काम जारी न रखने का फैसला। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह कर दिया। राहुल द्रविड़ का भारतीय टीम के साथ 2 साला कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेड कोच की जिम्मेदारी VVX लक्ष्मण को मिलने का इम्कान है। राहुल द्रविड़ को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कोई रोल मिल सकता है।